हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 रेनबो। आज इसमें करेंगे हम चैप्टर नंबर 16 वर्ल्ड पीस के क्वेश्चन एंड आंसर। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज वर्ल्ड पीस मीन? विश्व शांति का क्या अर्थ होता है? वर्ल्ड पीस मीन्स टू ब्रिंग द वर्ल्ड इन हार्मनी that will together bring happiness, freedom and peace among people। विश्व शांति का मतलब होता है कि संसार में सामंजस्य लाना। ये क्या मिलकर लाती है? खुशी, आज़ादी और शांति जो है वो लोगों के बीच लेकर आती है। What do you mean by the term harmony? हार्मनी यानी सामंजस्य जो शब्द है उसका क्या अर्थ होता है? द टर्म हार्मनी मीन्स कोऑपरेशन, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। जो टर्म है हार्मनी, जो शब्द है उसका अर्थ होता है कोऑपरेशन यानी सहयोग, संतुलन और कोऑर्डिनेशन यानी कि समायोजन। What are the main factors which disturb world peace? वे कौन से कारक, वे कौन से तत्व होते हैं जिनसे विश्व शांति भंग होती है? वर्ल्ड पीस इज मेनली डिस्टर्ब्ड बाय टू मेजर फैक्टर्स। विश्व शांति मुख्य रूप से दो तत्वों के द्वारा, दो कारकों के द्वारा भंग होती है। द फर्स्ट वन इज वॉर एंड टेररिज्म। पहला कारक होता है युद्ध और आतंकवाद, और सेकंड वन इज फाइटिंग on the basis of caste, creed, color and religion। और दूसरा कारक क्या होता है कि हम जाति, वर्ग, रंग और रिलीजन, तो इन सब के आधार पर जो लड़ाई होती है उसकी वजह से भी विश्व शांति भंग होती है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म वासुदेव कुटुंबकम मीन? वासुदेव कुटुंबकम टर्म का क्या अर्थ होता है? वासुदेव कुटुंबकम टर्म इज ए संस्कृत फ्रेज। ये एक संस्कृत फ्रेज होता है। वासुदेव कुटुंबकम जो है डेट इज कंप्राइज्ड ऑफ 3 वर्ड्स, जो 3 शब्दों के मिश्रण से मिलकर बना है। वसुधा, ईवा एंड कुटुंबकम। वसुधा, ईवा एंड कुटुंबकम। इट मीन्स, क्या अर्थ होता है इन तीनों शब्दों का? दैट द अर्थ ऑफ द वर्ल्ड, अर्थ और द वर्ल्ड इज ए फैमिली, कि पृथ्वी या जो संसार है वो एक परिवार है। एंड वी शुड कंसिडर द होल वर्ल्ड एज लाइक आवर ओन फैमिली टू मेंटेन द वर्ल्ड पीस। और हमें इस पूरे संसार को अपने परिवार की भांति समझना चाहिए। टू मेंटेन द वर्ल्ड पीस, विश्व शांति बनाए रखने के लिए हमें इस पूरे संसार को अपने परिवार की भांति समझना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है इस सेगमेंट में, व्हाट कैन वी डू इन ऑर्डर टू कीप पीस इन आवर सराउंडिंग्स? हमारे जो चारों ओर है, हमें शांति बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग अपने चारों ओर शांति बनाए रखने के लिए? वी शुड नॉट फाइट विद आवर फ्रेंड्स, नेबर्स एंड एनीवन अराउंड अस इन ऑर्डर टू कीप पीस इन आवर सराउंडिंग्स। हमें क्या नहीं करना चाहिए? लड़ना नहीं चाहिए अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से और किसी भी अन्य व्यक्ति से जो भी हमारे चारों ओर हैं। अपने चारों ओर हमें अपनी शांति बनाए रखने के लिए इनमें से किसी के साथ भी लड़ना नहीं चाहिए। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे, मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विद देयर अपोजिट्स इन कॉलम बी। तो आपको ये अपोजिट्स करने हैं यानी एंटोनिम करने हैं, विपरीत अर्थक शब्द, विलोम शब्द। इसमें कुछ वर्ड दिए गए हैं ए में, और बी में जो वर्ड दिए गए हैं, जो एंटोनिम दिए गए हैं, अपोजिट्स दिए गए हैं, उन अपोजिट्स में ये सही नहीं दिए गए हैं। स्नैच का सेम नहीं होता है, तो ये गलत दिए गए हैं। आपको इन्हें क्या करना है? मैच करना है, सही को सही जगह पर रखना है। कैसे? स्नैच, स्नैच शब्द का क्या एंटोनिम होगा? हमें इन शब्दों में से उसे ढूंढ निकालना है। स्नैच छीनने को कहा जाता है किसी चीज को, यह है रिलीज, छोड़ देना। क्वारल यानी लड़ाई,
पीस शांति। फ्रेंड, फ्रेंड का एंटोनिम यानी अपोजिट होगा एनिमी, दोस्त और दुश्मन। फ्रीडम आज़ादी, स्लेवरी गुलामी। हार्मनी सामंजस्य, कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष। वायलेंस हिंसा, नॉन वायलेंस अहिंसा। एलिमिनेट, एलिमिनेट कहते हैं खत्म करने को किसी चीज़ को, और इंक्लूड शामिल करना, यानी एलिमिनेट का मतलब कई बार निकाल देना भी होता है। डिफरेंट भिन्न, सेम का मतलब समान। तो इस प्रकार से ये ऑपोजिट थे। नेक्स्ट सेगमेंट में हम करेंगे टिक द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनमें जो ब्लैंक है उसके लिए 2 शब्द दिए गए हैं, उनमें से सही का चुनाव करके आपको उसको टिक लगाना है। सम डेजर्ट्स आर बियर और बेयर दोनों शब्द दिए गए हैं। एंड रॉकी के कुछ मरुस्थल जो होते हैं, रेगिस्तान जो होते हैं वो बियर, बियर का मतलब होता है सहन करना, बेयर का मतलब होता है खाली वीरान। एंड रॉकी, रॉकी चट्टान से बना है तो चट्टानी होते हैं। तो ये रेगिस्तान के बारे में कहा गया है, तो सहन नहीं कर रहे हैं, बेयर आएगा कि खाली होते हैं, बंजर होते हैं। वी शैल गो टू दिल्ली नेक्स्ट, हम दिल्ली जाएंगे अगले वीक जाएंगे। वीक WEE के सप्ताह और वीक WEA के कमज़ोर होता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीक ये वाला आएगा WEE की। वी गेट मिल्क फ्रॉम ए डेयरी, ये डायरी है DIARY, तो हमारा सही ऑप्शन होगा डेयरी DAIRY। मिल्क कहाँ से लेते हैं, दूध कहाँ से लेते हैं शहरों में, डेयरी से। व्हीट फ्लोर, फ्लोर इज यूज्ड टू मेक ब्रेड, यहाँ 2 फ्लोर दिए गए हैं। ये फ्लोर का मतलब होता है क्या कि आटा, और यहाँ पर इसका मतलब हो जाता है फर्श। कई बार फ्लोर का मतलब मैदा भी होता है। तो गेहूं का जो आटा बना है वो रोटी बनाने के प्रयोग में आता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे के पूरे चैप्टर का, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। कंपेयर दीज 2 सेंटेंसेस, इन दोनों वाक्यों की तुलना कीजिए। कंपेयर, तुलना। ऋतु ड्रू ए ब्यूटीफुल पिक्चर, ऋतु ने एक बहुत सुंदर चित्र जो है उसकी ड्राइंग यानी ड्रॉ किया है, उसकी ड्राइंग बनाई है। ए ब्यूटीफुल, अब इसे कैसे करते हैं देखिए। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप, ये सब्जेक्ट है ऋतु, ड्रू वर्ब है, ब्यूटीफुल पिक्चर जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम पहले लेकर आ जाते हैं, सब्जेक्ट बना लेते हैं। जब भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ए से शुरू करेंगे। ए ब्यूटीफुल पिक्चर ड्रू, यानी सेकंड फॉर्म आ रही है, इट मीन्स ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट के में हम वॉज वर्ब लगाएंगे और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। जितने भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होते हैं उसमें पैसिव वॉइस बनाने में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होगी, ये ध्यान रखेंगे आप। ए ब्यूटीफुल पिक्चर वॉज ड्रॉन, थर्ड फॉर्म हो गई, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन बाय ऋतु। ये इस तरीके से ये वाक्य बन गया। अब एक चीज़ और नोटिस कीजिए, इसमें इंग्लिश को ट्रांसलेट करिए, इसकी इंग्लिश को भी ट्रांसलेट कीजिए। ऋतु ने एक सुंदर पिक्चर ड्रू की, यानी उसका चित्र बनाया। एक ब्यूटीफुल चित्र जो है वो ऋतु के द्वारा बनाया गया। तो दोनों के दोनों में क्या रहा, दोनों ही में आपकी बात जो है वो सेम है, फर्क नहीं आया है। उनका दोनों का भावार्थ जो है वो सेम है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट पहले देने से ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है, बस इतना फर्क होता है। बोथ द सेंटेंसेस मीन द सेम थिंग। The only difference between them is that in the first sentence the subject is the doer of the action. दोनों के दोनों सेंटेंसेस वाक्यों में बात जो है वो सेम कही गई है, परंतु अंतर सिर्फ इतना है इन दोनों में कि जो पहला सेंटेंस है उसमें ऋतु जो है वो सब्जेक्ट है, यानी काम करने वाली ऋतु है, सब्जेक्ट एक्टिव है, जबकि द वर्ब ड्रू इज देयरफॉर सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस।
इन द सेकेंड सेंटेंस। अब सेकेंड सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट क्या हो गई कि पिक्चर। पिक्चर जो है वो एक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्ट जो है वो एक्टिव नहीं होता, तो पिक्चर इज नॉट एक्टिव वर्ब पैसिव। द वर्ब वाज ड्रॉन इज देयरफॉर, तो ये पैसिव है, वो वर्ब है, वर्ब क्या चेंज हो गई, ट्रू से वाज ड्रॉन हो गई, इज देयरफॉर सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वाज वर लगा के आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो इस तरह से हम इसे करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स और आगे दिए गए हैं, जैसे कि सतीश गाइडेड मी, सतीश ने मेरा मार्गदर्शन किया। यहाँ पर भी आप देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो कैसे बनेगा, मी जो है आई हो जाएगा, आई माई मी। तो मी कहाँ से आया है, आई से आया है, तो आई से शुरू करेंगे इसे। आई वॉज गाइडेड बाई सतीश। नेक्स्ट, ए विलेज वुमेन इज मेकिंग कॉम्स। अब कॉम्स आपका पैसिव है, इस पैसिव को आपको लेकर आ जाना है, उसमें सब्जेक्ट बना देना है ऑब्जेक्ट का। तो कैसे करेंगे, कॉम्स आर बीइंग मेड बाय ए विलेज वुमेन। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर के साथ जो भी वर्ब की फॉर्म होती है उसके साथ आईएनजी लगा हुआ होता है। तो जब आप इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो इज एम आर की जगह पर ही रहेगा। तो उसे आप सब्जेक्ट को देखते हुए इज एम आर चूज करेंगे कि क्या लगना चाहिए, इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, और मेकिंग की जगह पर क्या हो जाएगा, बीइंग मेड। मेक का थर्ड फॉर्म मेड, और आईएनजी बी के साथ जोड़ देंगे, बीइंग हो जाएगा। तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो क्या बनेगा, कॉम्स आर बीइंग मेड बाई ए विलेज वुमेन। अब ये देखिए, तीजन बाई हैज संग मैनी सॉन्ग्स। हैज संग क्या बता रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसे कैसे बदलेंगे हम, देखिए मैनी सॉन्ग्स पहले ले आएंगे, ये ऑब्जेक्ट है आपका, इसे सब्जेक्ट बना देंगे। तो इसमें हो जाएगा, इसमें एक वर्ड हम गायब है, पंदावनी, इसमें लिखना भूल गए हैं, पंदवानी सॉन्ग्स, तो पंदवानी लगा लीजिएगा। मैनी पंदवानी सॉन्ग्स, ये यहाँ आ गया है, इसको इधर ले लीजिएगा। मैनी पंदवानी सॉन्ग्स, हैज की जगह क्योंकि सॉन्ग्स प्लूरल आ गया है इसीलिए हैव बीन हो जाएगा। हैव बीन संग बाई तीजन बाई, ठीक है। ये पंदावनी यहाँ से हटा लेना, ये यहाँ नहीं आएगा, ये गलती से आ गया है। मैनी पंदवानी सॉन्ग्स हैव बीन संग बाई तीजन बाई। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब भी होगा तो उसे हैज हैव बीन में बदल देंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पहले से ही है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर से आएगी। नेक्स्ट, द व्हील्स विल नेवर हर्ट यू। विल नेवर क्या बता रहा है कि विल नेवर हो गया है आपका, क्या हो गया है, ये हो गया है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल के साथ बी लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो कैसे बनेगा, यू से स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। यू विल नेवर बी हर्ट। हर्ट की थर्ड फॉर्म भी हर्ट होती है, हर्ट हर्ट हर्ट। यू विल नेवर बी हर्ट बाय द व्हील्स। Now change the following sentences into passive voice. The verbs are given in the bracket for your help. The first one is done for you. तो इन्होंने आपकी हेल्प बहुत ज़्यादा कर दी है कि इन्होंने आपको पहले से ही फॉर्म में जिसमें चेंज होके जो फॉर्म आनी है वो आपको पहले से ही दे दिया गया है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, लेकिन आगे जो है आपको ये सारे रूल खुद भी याद रखने होंगे क्योंकि हमेशा ये हेल्प आपको नहीं मिलेगी। माई मदर राइट्स डिटेक्टिव स्टोरीज, तो कहाँ से शुरू करेंगे, देखिए आर रिटन पहले से दे दिया है ना, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिल गई। आपको सिर्फ सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करना है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट की जगह ले आइए।
डिटेक्टिव स्टोरीज आर रिटन बाय माई मदर। आसान हो गया। दूसरा, द चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स। काइट्स आर बीइंग फ्लोन पहले से दिया हुआ है। द काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय द चिल्ड्रन। द बॉय गिव मी ए टॉय। इसे कैसे करेंगे? आई से शुरू करेंगे, ए टॉय से नहीं शुरू करेंगे। गिव मी मुझे दिया है तो आई वॉज गिवन ए टॉय बाय द बॉय। ऐसे बनाएंगे इसे। आई से शुरू करिए। आई वॉज गिवन ए टॉय बाय द बॉय। यू हैव सोल्ड द कार। द कार हैज बीन, एक कार है ना इसीलिए यू के साथ हमेशा हैव आता है। द कार हैज बीन सोल्ड बाय यू। ही सिंग्स ए सॉन्ग। A song is sung by him. लास्ट है इसमें, the boy saw the spider. The spider was seen, was seen दिया हुआ है, was seen by the boy. तो इस तरीके से ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हैं। जितने भी प्रकार के हमारे टेंसेस होते हैं उन सब में इसी प्रकार से आपको रूल जो है वो याद करने होंगे और सारे ही जो भी टेंसेस होते हैं सबको पैसिव वॉइस में बदलने के नियम आपको याद रखने होंगे अपने आप से। तब आप इसे आसानी से समझ भी पाएंगे और कर भी पाएंगे। आई होप अच्छे से आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।